हर हर महादेव। आप सभी का हम रुद्राभिषेक की पूजा करने के लिए अपने घर पे आए हुए हैं और साथ हमारे गुरुजी हैं। आइए थोड़ा इनसे जानते हैं कि रुद्राभिषेक की पूजा कैसी की जाती है, क्या क्या नियम है और सावन के महीने में ये पूजा क्यों की जाती है। तो गुरुजी को प्रणाम। गुरुजी आपको सादर प्रणाम। गुरुजी हमें ये बताइए कि रुद्राभिषेक पूजा सावन के महीने में ही क्यों की जाती है। नहीं, रुद्राभिषेक आप 12 मास कर सकती हैं, बशर्ते उसमें शिव का वास देखना पड़ता है कि शिव कहाँ पर है, नंदी पर हैं कि शमशान में हैं कि गौरी के संग शिव विराजमान है। परंतु सावन का एक महीना ऐसा एक महीना आता है जिसमें रुद्राभिषेक के लिए किसी तिथि को देखना नहीं पड़ता है। किसी भी दिन सावन में आप कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई रोक टोक नहीं होने के कारण से। और रुद्राभिषेक महारुद्र की पूजा, महारुद्र वो जो 9 ग्रह के मालिक, महारुद्र वो जो सृष्टि के संचारक संहार करता, महारुद्र वो जो असम शक्तियों को देने वाले, असीम प्रकार के मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाले देवादिदेव महादेव का रुद्राभिषेक कर लेने मात्र से ही मन को बहुत शांति, सुख, समृद्धि और जिसको संतान की प्राप्ति होती है, शत्रुओं का नाश करने के लिए भी रुद्राभिषेक होता है, युद्ध में विजयी होने के लिए भी रुद्राभिषेक होता है। और सावन में किसी भी कार्य को प्रारंभ करने के लिए, जैसे अन्य दिनों में सत्यनारायण की कथा के सुनने को उपरांत किया जाता है, उस प्रकार से सावन में रुद्राभिषेक को करके ही व्यक्ति गृह प्रवेश इत्यादि कोई भी कार्य, शुभ कार्य कर सकता है। जी मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि अगर रुद्राभिषेक की पूजा करनी तो लोगों को डाउट होता है कि बहुत सामान चाहिए होगा, पूरा उसके लिए बहुत तैयारियां करनी होती और काफ़ी चीज़ें लगती हैं, तो कुछ कम से कम बजट में भी क्या रुद्राभिषेक की पूजा हो सकती है जो कि नॉर्मल इंसान भी कम से कम चीज़ों में करवा सकते हैं। रुद्राभिषेक पूजा देखा जाए तो एक महायज्ञ के समान है, परंतु ये पूजा महादेव की है और महादेव देवादि देव महादेव हैं, बड़े कृपालु हैं। वो दूध पर भी, गंगा जल पर भी, गंगा जल ना रहने को प्रांत में जल के अंदर कुश डाल करके, कुश के जल के द्वारा अभिषेक करके कम से कम तरीके से भी आदमी इस पूजन को किया जा सकता है। बस आस्था और विश्वास होनी चाहिए। इस सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन का विशेष महत्व बन जाता है। अगर कहीं शिवलिंग नहीं मिल पा रहा है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर भी उसकी पूजा की जा सकती है। पार्थिव शरीर का मीन्स क्या हुआ गुरुजी। पार्थिव मतलब मिट्टी का बना हुआ, गंगा जी की मिट्टी हो, चाहे पित्त दोष नाश करने के लिए पीपल की, चाहे समी के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, चाहे बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे की मिट्टी हो, इन मिट्टियों से भी रुद्राभिषेक में शिव जी का निर्माण करके, विशेषकर प्राण प्रतिष्ठा इत्यादि करके भगवान का रुद्राभिषेक किया जा सकता है। मुझे मुख्यतः क्या क्या चीज़ें इसमें लगती हैं जो कि घर में भी लोग पूजा कर सके, कुछ ऐसा बता दीजिए, कोई प्राविधान ऐसा हो कि लोग घर में भी पूजा कर सके। के रूप में व्यक्ति दूध, दही, घृत, मधु, शहद, इत्र, गंगा जल इत्यादि से प्रभु को नहवा कर विशेष पूर्वक से भगवान के सामने सजाने के लिए वस्त्र इत्यादि रख करके उनको सजाए। अगर ब्राह्मण न मिल पाए तो नमः शिवाय का केवल पाठ करते हुए या महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हुए या मृत्युंजय मंत्र का ओम पार्वती पते मंत्र को जपते जपते सारी क्रियाएं किया जा सकता है। इसमें बिल्व पत्र की अति आवश्यकता होती है। गुरुजी कम से कम कितने पंडित जी से लोगों से हम ये पूजा करवा सकते हैं, या एक से या उनसे भी अधिक लोगों से। देखिए, ये पूजा का मतलब ही होता है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण होंगे उतने ही इस पूजे के फल में वृद्धि होती जाती है। इस पूजे के फल के लिए कहा गया है कि कम से कम 11 ब्राह्मण होने चाहिए, 3 ब्राह्मण होने चाहिए, अन्यथा में अगर न व्यवस्था हो पाए तो एक ब्राह्मण आचार्य के द्वारा किया जा सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा ब्राह्मण होने के उपरांत में रुद्री की आवृत्ति बढ़ जाती है, मतलब 11-12 तो ब्राह्मण 11 बार किए बोले उस मंत्रों को, तो 11 बार उसकी आवृत्ति हुई तो उसका महत्व बढ़ गया ना अपने आप ही। आ गया कि ब्राह्मणों की संख्या अत्यधिक आवश्यक और अच्छी मानी जाती है। मास लगा हुआ है, मल मास लगा हुआ है और अधिक से अधिक लोग इस समय रुद्राभिषेक पूजा करवा रहे हैं, तो मलमास में क्या करना उचित होगा और गौरा माता की पूजा का क्या महत्व है। देखिए, मलमास इस साल लगा हुआ है, बड़े सौभाग्य की बात है, वो भी सावन में कई वर्षों के बाद लगा हुआ है
19-20 वर्षों के बाद इस मलमास के लगने से इस अधिक मास का महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि अधिक मास के मालिक श्री हरि विष्णु नारायण हैं और सावन के मालिक देवादिदेव महादेव। तो महादेव और नारायण दोनों का संगम यहाँ हो जा रहा है, तो इसलिए इसकी महत्व थोड़ा बढ़ जा रही है। ऐसा फिर हो पाना अथवा मिल पाना थोड़े समय के बाद ही मिल पाएगा, 19-20 साल के बाद ही आपको ऐसा मिल पाएगा, इसलिए अति शुभ है। अब रहा बात गौरा माता का पूजा, बिना शक्ति का शिव तो अधूरा है ना, तो बिना शक्ति को पूजे शिव को प्राप्त कर पाना 100 को प्राप्त करने के बराबर है। शिव नहीं मिल पाएंगे बिना गौरा का पूजा किए, इसलिए गौरा का पूजा उसमें सुहागिन स्त्रियों को, सौभाग्यवती स्त्रियों को विशेष रूप से करना चाहिए ही चाहिए। प्रसाद में हम क्या क्या दे सकते हैं सभी को? प्रसाद में अब हर चीज़ बांट सकती हैं, फल मिष्ठान नैवेद्य फलहार बना करके जो भी आपकी क्षमता अनुसार आप बांट सकती हैं। बांटने की कहीं कोई दुकाई नहीं कि ये प्रसाद आप ना बांटे वो सब, लेकिन किसी प्रसाद में तुलसी पत्र कतई ना पड़े, बस इतनी सी बात को अवश्य रूप से याद रखें। जगह देखा जाता है गांव की स्त्रियां होती हैं तो महादेव के पास वो अपना तुलसी पत्र भी लेकर उसमें डाल लेती है। पूजन के किसी भी सामान में, चाहे दूब हो, चाहे बेलपत्र हो, चाहे माला फूल हो, उसमें विशेष रूप से ध्यान रहना चाहिए कि तुलसी पत्र ना पड़े, क्योंकि तुलसी पत्र पड़ते ही आपका पूजा सारा खंडित हो जाता है। तो गुरु जी ये बताइए हमें, आप पुरुषोत्तम माह में जो 33 मालपुए का क्या अर्थ होता है? इसमें 33 मालपुओं का ही क्यों लोग भोग लगाते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए हमें। 33 कोटि देवताओं में विष्णु के 33 रूप के और में पुरुषोत्तम मास के 30 दिनों के मालिक 33 रूप में विष्णु जी को माना जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में विष्णु जी के वो पीतल के थाली में 33 मलपुओं के साथ तुलसी पत्र के साथ भोग लगा करके उसको प्रसाद भोग लगाएं। इस पूजन को करने का विशेष महत्व इसलिए हो जाता है कि भी जन्म में किसी भी कर्म में वो सूअर के ही जन्म को प्राप्त करता है। और ब्राह्मण का तो कतई नहीं खाना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण को कहा गया है कि लोहे को भी आदमी पचा सकता है, चूर्ण को भी गला सकता है, पत्थर को भी गल सकती है। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि ब्राह्मण के कर से दी गई सींची गई सेना युद्ध काल में बालू के रेत के ढेर के समान ढल जाती है। इसलिए ब्राह्मण को तो कतई वैसे भी नहीं खाना चाहिए। पुरुषोत्तम महीने का अर्थ होता है गुप्त दान करने का, इसमें गुप्त दान का ही सबसे बड़ा महत्व हो जाता है। इसलिए पुरुषोत्तम महीने में जब भी दान करे तो उसको ढक करके रख करके मलपुए के अंदर में ही दान करे, अनाज के अंदर में ही धन को रख करके दान करे, ताकि कोई देख ना पावे, ब्राह्मण को भी ना पता चले वो, इसलिए उसी गुप्त दान का महत्व। ये थी हमारी छोटी सी जानकारी जो आप सभी के लिए आई होप सो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगी, बहुत हेल्पफुल हो जाएगी। और रुद्राभिषेक की भी जो जानकारी मैंने आपको दी आई होप आप सबको बहुत पसंद भी आएगी। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे एंड करते। आप सभी को हर हर महादेव। अरे आगे नहीं आगे। नमस्कार।